देखिए केसीआर के मैं आपको जो उन्होंने कार्य किए हैं वो गिनाता हूँ। केसीआर ने यहाँ पर शराब बांटने का कार्य किया है। उनकी बेटी मुलफ़्फ़ज़ हैं। एक दिल्ली के अंदर जो लिकर स्कैम हुआ है तेलंगाना का लिकर पॉलिसी और दिल्ली की लिकर पॉलिसी बिल्कुल सेम है। और सीबीईडी और आईटी डिपार्टमेंट ने उनकी बेटी को इस चीज़ के लिए बुलाया भी था। चार्जशीट में भी शायद उनका नाम था, लेकिन आज वो क्यों दिल्ली के अंदर तो उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जो थे उनको बंद कर दिया, लेकिन आज तक उनकी बेटी से किसी ने सवाल नहीं किया। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है बीजेपी के साथ उनका, ये भी सवाल पूछा जाए। बाद में आप अगर घूमेंगे तो आप आए हैं, आप देखिएगा, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में 2-2 घंटे लग जाते हैं। डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। और एक फैमिली की सरकार है, स्कैमली है ये, एक परिवार की सरकार है। उसने पूरे तेलंगाना को बर्बाद कर दिया, यहाँ की गरीब जनता को बर्बाद कर दिया, गरीब और गरीब हो गया। और जो पूंजीपति थे केसीआर साहब के दोस्त और उनकी फैमिली के लोग थे, सिर्फ उनकी फैमिली की उन्नति हुई है। मैं आपको करेक्ट करना चाह रहा हूँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब भाजपा के एजेंट हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब भाजपा और आरएसएस के इशारों पे काम कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पतंग है वो आरएसएस और भाजपा के हाथों में है। वो बहुत सोच रहे हैं कि बड़ी लंबी पतंग उड़ रही है हमारी आरएसएस के मुख्यालय से, नरेंद्र मोदी जी के हाथों से। मैं आपके टीवी के माध्यम से ये बात, छत्तीसगढ़ राजस्थान में जो हमने कहा उसको पूरा किया। तो ये भरोसा जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर, राहुल गांधी जी के ऊपर, माननीय खड़गे जी के ऊपर जनता का है, ये साफ दिखा रहा है। और ख़ास तौर से मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ तेलंगाना के जो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हैं रेवंत रेड्डी साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत करी और यहाँ के दीगर नेताओं ने बहुत मेहनत करी। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी का वो चेहरा, राहुल गांधी जी की तरफ भरोसा देश के लोगों का और ख़ास तौर से तेलंगाना के लोगों का, और लीडर्स की मेहनत रंग लाएगी। हम लोग यहाँ पे पिछले 1-1.5 महीने से डॉक्टर अजय कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मीडिया में बहुत ज़बरदस्त हमारा इस वक्त मीडिया हमें दिखा रहा है, जबकि बंदिशें हैं मीडिया पे, उसके बाद भी दिखा रहा है। और सोशल मीडिया पे हमारा कैंपेन बहुत शानदार चल रहा है। लेकिन केसीआर तो कह रहे हैं हमने पिछले 10 साल में विकास के कई कार्य किए हैं, हमने महिलाओं के उत्थान के कार्य किए हैं, तो हमारी सरकार बनने वाली है, कांग्रेस को वोट मत दो। देखिए केसीआर के मैं आपको जो उन्होंने कार्य किए हैं वो गिनाता हूँ। केसीआर ने यहाँ पर शराब बांटने का कार्य किया है। उनकी बेटी मुलफ़्फ़ज़ हैं। एक दिल्ली के अंदर जो लिकर स्कैम हुआ है तेलंगाना का लिकर पॉलिसी और दिल्ली की लिकर पॉलिसी बिल्कुल सेम है। और सीबीईडी और आईटी डिपार्टमेंट ने उनकी बेटी को इस चीज़ के लिए बुलाया भी था। चार्जशीट में भी शायद उनका नाम था, लेकिन आज वो क्यों दिल्ली के अंदर तो उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जो थे उनको बंद कर दिया, लेकिन आज तक उनकी बेटी से किसी ने सवाल नहीं किया। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है बीजेपी के साथ उनका, ये भी सवाल पूछा जाए। और दूसरी बात, उन्होंने 2 BHK जो देने की बात करी थी, वो एक बहुत बड़ा घोटाला है, किसी को नहीं मिला। 10% लोगों को शायद मिला होगा, वो भी उनके अपने पार्टी के लोगों को। सड़कों की हालत देखिए, हैदराबाद में आप अगर घूमेंगे तो आप आए हैं, आप देखिएगा, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में 2-2 घंटे लग जाते हैं। डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। और एक फैमिली की सरकार है, स्कैमली है ये, एक परिवार की सरकार है। उसने पूरे तेलंगाना को बर्बाद कर दिया, यहाँ की गरीब जनता को बर्बाद कर दिया, गरीब और गरीब हो गया। और जो पूंजीपति थे केसीआर साहब के दोस्त और उनकी फैमिली के लोग थे, सिर्फ उनकी फैमिली की उन्नति हुई है। मैं आपको करेक्ट करना चाह रहा हूँ, केसीआर साहब शायद बहकते हुए उन्होंने बात कह दी होगी कि हमने तेलंगाना के लिए काम किया है। उन्होंने सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया है, अपने लिए काम किया है। जब केसीआर साहब पे तमाम आरोप लगा रहे हैं, तो आप पर भी कई आरोप लग रहे हैं। आप इस वक्त हैदराबाद में, हैदराबाद के जो सरबराह हैं, जिनको MIM का मुखिया कहा जाता है, असदुद्दीन ओवैसी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस RSS की माँ है। देखिए, सबसे पहले तो ये हैदराबाद के सरबराह और कायदे मिल्लत कहने वाली बात और कौम के रहनुमा कहने वाली बात, ये बिल्कुल झूठ है। असदुद्दीन ओवैसी साहब भाजपा के एजेंट हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब भाजपा और आरएसएस के इशारों पे काम कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पतंग है वो आरएसएस और भाजपा के हाथों में है। वो बहुत सोच रहे हैं कि बड़ी लंबी पतंग उड़ रही है हमारी आरएसएस के मुख्यालय से, नरेंद्र मोदी जी के हाथों से। मैं आपके टीवी के माध्यम से
ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। मैं लफ्फाजी नहीं कर रहा, मैं ज़मीन पर काम कर रहा हूँ, अलग अलग इलाकों के अंदर जा रहा हूँ। ख़ास तौर से पुराने हैदराबाद के अंदर से मैंने ये बात देखी है। इस बार ओवैसी साहब की पतंग कटनी तय है। ये जो मांझा है ना कांग्रेस पार्टी का, ये बहुत मजबूत है, कटनी तय है। और मुझे नहीं पता लोगों में क्या आ रहा है, लेकिन जो ओवैसी साहब ये बोलते हैं ना कि 7 सीटें उनकी, आप देखिएगा रिजल्ट, जब रिजल्ट आएगा 3 तारीख को, तो आपको अचंभा होगा कि हैदराबाद के अंदर कांग्रेस की आंधी चल रही है। मैं उसी बिना पे आपसे कह रहा हूँ, जो आंधी हैदराबाद में चल रही है, तो फिर सोचिए पूरे तेलंगाना में कितनी चल रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब बार बार जो बात करते हैं, मैं उनको बिल्कुल सामने से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं। आप उत्तर प्रदेश में, आप बिहार में, आप दिल्ली के अभी कॉरपोरेशन के चुनाव में आपने देखा था, आप वहाँ मौजूद थे। उन्होंने जाके वहाँ पूरी कोशिश करी कि किसी तरीके से कांग्रेस को हम हराएं। दिल्ली में कॉरपोरेशन के चुनाव के अंदर MIM बहुत सारी मुस्लिम सीटों पर नंबर 2 पे है। कांग्रेस वहाँ जीती है, लेकिन उन्होंने हराने की कोशिश करी। मेरी आपसे बात होती थी, वहाँ पर हमने पूरा कैंपेन उनको एक्सपोज करने का चलाया, सच्चाई बताई लोगों को। दिल्ली में दंगा हुआ, वो नदारत थे। तबलीगी जमात पर उंगलियां उठी, वो नदारत थे। कोई भी ऐसा काम हो जिसमें जो कौम के मुताल्लिक़ होता है, वो गायब हो जाते हैं, वो उस पर बात नहीं करते। CA NRC का यहाँ पे मुद्दा हुआ, मुझे लोगों ने बताया, यहाँ पे जो NGOs थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने उसका एजिटेशन किया। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नहीं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपका झूठ पूरी तरीके से सामने आ चुका है। आपके रिश्ते भाजपा के साथ सामने आ चुके हैं। अब जनता के सामने आपका जो ये नकाब था, ये उतर चुका है, और आप देखेंगे कि ये पतंग वैसे तो कट चुकी है, अब गिरने वाली है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी पूरे देश में जब चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं हमने हैदराबाद में बहुत काम किया, हमने स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए। अब आप हैदराबाद में मौजूद हैं, क्या दिख रहा है? कहाँ मुझे गड्ढे दिखे? उनके भाई की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, चंद्रन गुट्टा के अंदर मुझे गड्ढे दिखे। सलमान खुर्शीद साहब मेरे साथ है, वो कौन सी जगह है ये? गड्ढों में सड़क थी या सड़क में गड्ढे था, पता नहीं। मेट्रो पुराने हैदराबाद के अंदर क्यों नहीं आ सकती? अगर दिल्ली में चांदनी चौक के नीचे मेट्रो आ सकती है, जो इतना ज़्यादा कंजेस्टेड इलाका है, क्योंकि वहाँ पर नीयत थी कांग्रेस पार्टी की करने की। इन्होंने डेवलपमेंट क्या किया है? बिल्कुल लोगों को इतने बुरे हालात में रख रखा है। एजुकेशन में ज़ीरो। अपने मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जहाँ करोड़ों करोड़ों रुपए की ये सीटें बेचते हैं, वहाँ तो किसी मुसलमान को इन्होंने एडमिशन नहीं दिया। वहाँ तो किसी मुस्लिम को। ये बताइए अली भाई कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी टी राजा सिंह के सामने उम्मीदवार नहीं खड़ा करती है, बल्कि अजरुद्दीन के सामने उम्मीदवार खड़ा कर देती है। इस पर आप क्या कहते हैं? मैं वही कहने वाला था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। टी राजा से उनका एक बहुत गहरा संबंध है। वो चाहते हैं कि टी राजा जैसे लोग यहाँ रहें ताकि उनकी वैल्यू बढ़े। वो कभी नहीं चाहेंगे कि टी राजा हारे, आप समझिए। वो चाहेंगे कि टी राजा बोलता रहे, क्योंकि टी राजा की ज़बान और असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की आवाज़ एक ही है। क्या लगता है इनकी कोई सांठगांठ है? 100% है। क्या लगता नहीं है? आप जनता में किसी से पूछिए, सब लोग इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम ओवैसी है, और आज ओवैसी साहब को बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। वो टी राजा को वो खुद लड़वाते हैं चुनाव ताकि वो जीते और उनकी वैल्यू बढ़े। अजरुद्दीन जैसी एक शख्सियत जिसने इस मुल्क के लिए कितना कुछ किया है, हमारे देश के कैप्टन रहे हैं, उस आदमी के खिलाफ आपको क्या ज़रूरत है वहाँ कैंडिडेट देने की? भाई अगर आप कायदे मिल्लत बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कौम का भला हो, तो अजरुद्दीन भी जीत के कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कभी बात करेंगे। राहुल गांधी के ऊपर आप उंगली उठाते हैं। आज के इस वक्त में, इस दौर में, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अगर RSS की आंखों में आंखें डाल के कोई शख्स लड़ाई लड़ रहा है जेन्युइनली, तो सिर्फ राहुल गांधी है। अगर कोई अक़लियतों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई, महिलाओं की लड़ाई, हर उस दबे कुचले की लड़ाई मजबूती के साथ बिना डरे लड़ रहा है, तो राहुल गांधी है। आप राहुल गांधी का कंपैरिजन क्या करोगे? तेलंगाना के मुसलमानों के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, मुसलमान हो, हिंदू हो, या कोई भी मेरे भाई बहन हो, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप उन्नति की तरफ चलिए। आपको बहुत लूटा गया है, आपको मज़हब के नाम पे लूटा गया, आपको डेवलपमेंट के झूठ दिखा दिखा के लूटा गया। अब मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कांग्रेस की तरफ आप देखिए, क्योंकि कांग्रेस ही समाधान कर सकती है। और मुझे पता है कि यहाँ की जनता कांग्रेस की तरफ देख चुकी है और ये निर्णय बना चुकी है। अब ये देखना है कि सीटें मैक्सिमम हमारी कितनी आएगी। सरकार तो हम बना चुके हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी हर मन से कह रहे हैं कि मुसलमानों के पिछड़ापन की वजह कांग्रेस पार्टी है, हमने हमेशा से कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया हमें।
कहाँ के है वो मुझे बताइए ना। मैं सबको छोड़िए, हिंदुस्तान, उनसे बोलिए कि हिंदुस्तान की ज़्यादा बातें मत करा करें आप हैदराबाद की बात करें। बहुत हिंदुस्तान की बातें करते हैं वो, उनको बोलिए कि हिंदुस्तान की बातें ज़रा कम करें। उनसे भी सवाल पूछिए कि आप इंडिया की बात बाद में करिएगा। आप जगह जगह जाके जो अब ये एक षड्यंत्र के तहत जो आप ये नफरत फैलाने का काम करते हैं, बहुत हो गया। आप हैदराबाद की बात करिए, हम हैदराबाद में खड़े हैं, आपसे हैदराबाद के बारे में पूछ रहे हैं, आपने हैदराबाद के लिए क्या किया? मेरा ये सवाल उनसे आप पूछिएगा, मैं चैलेंज करता हूँ उनको, बताएं कि हैदराबाद के लिए क्या किया उन्होंने हैदराबाद को बर्बाद किया है। और हैदराबाद से आवाज़ अपनी उठाकर अपनी फर्जी बातें कर कर पूरे देश के अंदर आग लगवाई है। बहुत बहुत अच्छा, आप यहाँ पे हैदराबाद में मौजूद हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? जी अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। मैं कर्नाटका से डीसी से हूँ। सरकार तो हमारी बनेगी। क्यों बन रही है? ऐसा क्या कर दिया आपने जो आपकी सरकार? कर्नाटक में KCR देखिए कह रहे हैं, आप, बहुत काम करा है हमने। क्या काम करा है ज़रा पूछ लेना उनसे, ठीक है। और कर्नाटक की सरकार क्या कर रही है वो देख लेना। 5 प्रॉमिसेस जो की थी, गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति और भी वो सारी पूरी चीज़ें करे हैं। अभी तेलंगाना में भी इंशाल्लाह माइनॉरिटी डिक्लेरेशन करें हैं, कुछ वादे करें, वो भी पूरे करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। हमारी सरकार आएगी, क्या करेगी ज़रूर। कांग्रेस अगर आपकी सरकार आती है तो? महिलाओं के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन दिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कोई नहीं टिक पाएगा हमारे सामने, हमारी सरकार बन रही है, हैदराबाद में हम जीतेंगे, तेलंगाना में KCR सरकार तो जीतेगा। उनकी है नहीं, MIM की सरकार कहाँ है? कह रहे हैं वो हमारा अलायंस है KCR कहाँ से। है? नहीं,